अंकित गुप्ता, आपको याद होगा कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिविल कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे, और आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भाई हम जिला जज को, जिसको 25 साल का अनुभव है, हम उसे नहीं बताएंगे कैसे काम करना है। इसका मतलब अर्थ ये निकाला जाए कुल मिलाकर कि जो भी कुछ करना है वो वाराणसी कोर्ट को ही करना है। शोभना, इस वक्त के लिए एक और बड़ा अपडेट आ गया। बड़ा अपडेट ये आ गया, मुस्लिम पक्ष की पहली जिरह, पहली दलील। और मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं अहमदी, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि अब तक के सभी आदेश कानून के विरुद्ध हैं और उन्हें निरस्त किया जाना चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इस मामले में जिस तरीके से सर्वे करवाया गया, कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की गई, वो जो सारे आदेश है जिसके तहत जो है पूरी रिपोर्ट तैयार की गई, वो कानून के विरुद्ध है, उनको रद्द करना चाहिए। और अब जस्टिस यानी कि कोर्ट की तरफ से कहा गया है, हम आपकी बात समझ गए, आप पहले अपने आवेदन पर सुनवाई चाहते हैं। यानी कि अब कोर्ट कह रही है हम आपकी बात समझ गए, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि पहले मुस्लिम पक्ष की बात सुन ली जाए, उसके बाद में कोई आदेश दिया जाए। यानी कि मुस्लिम पक्ष की सबसे बड़ी मांग यही है कि निचली अदालत की अब तक की जो भी कार्रवाई हुई है उसको ही निरस्त कर दिया जाए। यानी कि जो सर्वे हुआ है उसको जो है निरस्त कर दिया जाए, जो कमिश्नर की नियुक्ति हुई है उसको निरस्त कर दिया जाए, जो तथ्य सामने आए हैं उनको निरस्त कर दिया जाए। यानी कि वो कानून के खिलाफ है कह करके उनकी कोई मान्यता ही ना रहे। लेकिन कोर्ट लगातार ये कह रही है हम समझ गए, आप अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, हम आपकी भी बात सुनेंगे। लेकिन कोर्ट ने इस वक्त सबसे बड़ा इशारा क्या किया है कि मामले की सुनवाई अनुभवी डिस्ट्रिक्ट जज करे जिनके पास में अनुभव है, और इसी वजह से सारे तथ्य उनके सामने रखे जाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हम नहीं बताएंगे कि उनको सुनवाई कैसे करनी है, क्योंकि वो अनुभवी जज हैं, लिहाजा वो तथ्यों को देखते हुए सुनवाई को आगे बढ़ा सकते हैं। जी शोभना। बिल्कुल अंकित गुप्ता, तो बड़ी जानकारी अंकित गुप्ता यहाँ पर यही दे रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि अभी तक जो भी कार्रवाई बनारस कोर्ट में हुई है उसको निरस्त किया जाए। यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका हवाला देते हुए यही कहा जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि इस तरीके की सुनवाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। जज का यही कहना है, यानी सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी की जो जज अनुभवी होगा उसी को ये मामला सौंपा जाएगा। अंकित गुप्ता, अगर मैं सही बता रही हूँ। शोभना, एक और बड़ी टिप्पणी, बिल्कुल एक और बड़ी टिप्पणी आ गई है कोर्ट की तरफ से। हमने अभी तक जो आदेश दिए हैं उससे मामले में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। यानी कि कोर्ट ने ये बताया है, जो मुस्लिम पक्ष के वकील जो जिरह कर रहे थे उनसे ये कहा है कि अब तक हमने इस मामले में जो भी आदेश दिया है उससे कोशिश की है कि मामले में संतुलन बनाया जाए। और इसी बात का जिक्र हमारे सहयोगी निपुण भी कह रहे थे कि एक संतुलित आदेश सुप्रीम कोर्ट देने की कोशिश करेगा। एक और अपडेट आया है हिंदू पक्ष के वकील वैद्यनाथन की दलील। उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिला जज को इतना निर्देश ना दे कि प्रतिवादी का पहले आवेदन सुने। यानी कि जो हिंदू पक्ष है वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिला जज को मामला भेज दे, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले ये ना कहे कि पहले मुस्लिम पक्ष की जो अर्जियां हैं पहले उनकी सुनवाई करे, उनका निपटारा करे, उसके बाद में हमारी सुनवाई करे। ये तो गलत होगा। अगर आप जो है मामले की सुनवाई जज के पास भेज रहे हैं, जिला जज के पास भेज रहे हैं, तो उनको तय करने दीजिए। इस सबके बीच में आप ये जस्टिस की तरफ से कहा गया है, कोर्ट की तरफ से कहा गया है, आप दोनों अपनी बात जिला जज के सामने रखें। इससे तस्वीर साफ होती जा रही है। शोभना, बड़ी बात अपने दर्शकों को बताना चाहती हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रहा है कि सारा मामला जी अंकित जी तस्वीर साफ करना चाहता हूं। तस्वीर ये साफ हो रही है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है। सुप्रीम कोर्ट अभी तक है उससे ये लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट चाहता है इस मामले की सुनवाई जिला जज करे जिनके पास में 25 साल का अनुभव है, और वो सारे तथ्यों को देखते हुए अपने हिसाब से फैसला ले। लेकिन अब जो दलील किस बात पर चल रही है सुप्रीम कोर्ट के सामने, मुस्लिम पक्ष चाह रहा है कि जिला जज पहले उनकी अर्जी पर सुनवाई करें, हिंदू पक्ष चाह रहा है कि ऐसा ना हो, जिला जज अपने हिसाब से तय करें कि उनको किस अर्जी पर पहले सुनवाई करनी है तथ्यों को देखते हुए। दूसरी चीज, मुस्लिम पक्ष चाहता है इस मामले में सभी जो पहले के आदेश हैं उनको निरस्त किया जाए, हिंदू पक्ष उसका विरोध कर रहा है। एक अपडेट और आया है, अपडेट ये आया है, मुस्लिम पक्ष के जो वकील अहमदी, उनका कहना है इस तरह के मामले समाज में अव्यवस्था फैला सकते हैं, सर्वे कमीशन बनना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था ना कि वो जो कमीशन बनाया गया है, जो कमीशन की नियुक्ति की गई है, उसी को चुनौती दे रहे हैं। उनका ये कहना है ये कमीशन तो बनना ही नहीं चाहिए था, ये कानून के खिलाफ है और इस तरीके का आदेश समाज में अव्यवस्था फैला सकता है, यानी कि समाज में आपसी सौहार्द खराब कर सकता है। ये दलील दे रहे हैं मुस्लिम पक्ष के वकील। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।